गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह की हमारी शुरुआत हुई थी कोको को मस्ती कराकर। मासी के घर के पास ही नेबर्स का एक ये प्यारा सा डॉग था जिसको हम सुबह सुबह मस्ती करवा रहे थे और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी। हाफ एन आवर इसके साथ भी खेला एंड बाहर ही खड़े होकर धूप के मज़े भी लिए क्योंकि सुबह की धूप बड़ी मज़ेदार थी। बस यार अब हम थक गए थे, देन वी थॉट कि अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं एंड देन वी गॉट रेडी। आज का प्लान था हमारा म्यूज़ियम जाने का। एज़ यू नो थोड़ा तो वहाँ पर चलना पड़ता ही है। राइट नाउ वी वर गोइंग टू माल रोड। तो बस चलते चलते साथ ही साथ हमें व्यूज़ वगैरह मिल रहे थे। इट वाज नाइस, मतलब चलने में भी मज़ा आ रहा था हमें। राइट नाउ आप कह सकते हो दैट वी वर ऑन द वे टू दैट म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम ज़्यादा दूर नहीं था बट थोड़ा सा तो चल के जाना ही था हमें माल रोड को क्रॉस करके। दिस वॉज़ नॉट एक्चुअली माल रोड, इस रोड को कहते हैं कमांड रोड। जो भी आप यहाँ पर ये स्टैचूज़ वगैरह देख रहे हो, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ कमांड रोड। यार चलते चलते तो हम थोड़ा सा थक गए थे एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा तो बोर्ड लग ही रहा था। विद टाइम जब हम उधर पहुँच के एट द टाइम जब हमने म्यूज़ियम को देखा देन इट वाज लाइक वाओ। यही वो म्यूज़ियम था जिसके अंदर हमें जाना था एंड जिसका हम प्लान बना के आए थे दैट वी हैव टू विज़िट दिस म्यूज़ियम। आई गेस जो शिमला की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने ब्रिटिश के टाइम के जो ये म्यूज़ियम्स या फिर पैलेसेस हैं इनको सिक्योर करके रखा हुआ है और इसके अंदर बस कुछ ना कुछ डिस्प्ले करके रखा हुआ है। आई गेस म्यूज़ियम के नाम से ना मैंने एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई रखती थी और वैसा इस म्यूज़ियम में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो था नहीं, क्योंकि जब आप म्यूज़ियम नाम वर्ड सुनते हो ना, एट द टाइम आप सोचते हो कि ये कोई हमें हिस्टोरिकल या फिर कोई कल्चरल कुछ साइंटिफिक चीज़ें हमें बताएंगे या फिर जो भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखे होंगे पुरानी चीज़ें वगैरह आपको देखने को मिलेगी, या तो जो भी पास्ट की स्टोरीज़ वगैरह होती हैं वो डिस्प्ले होती हैं। बट वैसा कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पर बस वॉल्स में ना MK गांधी की ना जो भी पिक्चर्स थी ना उनको फ्रेम करा के रखा हुआ था एंड और कुछ ज़्यादा देखने को था ही नहीं। बस मतलब वॉल्स वगैरह में हिस्ट्री लिखी हुई थी, जो भी क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह और भी कुछ ना कुछ, मतलब यही गांधी जी के रिलेटेड ही हिस्ट्री थी, जो कि उतना कुछ खास था नहीं। मेरे को तो उतना कुछ मज़ा नहीं आया। मैंने भी पहले 2-3 रूम बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं कुछ हिस्ट्री वगैरह, लेकिन फिर विद टाइम मेरे को पता चला कि यहाँ पर तो सारी दीवारों में यही लिखा हुआ है। तो इस म्यूज़ियम के लिए भी हमारे पास एक शायरी है। चलिए आपको सुनाते हैं। सपनों में सजाया था एक खास सा मंजर, सोचा था मिलेगा वहाँ कुछ अनोखा कुछ बेहतर। चली थी खुशी खुशी उस म्यूज़ियम की राह, पर मिला वहाँ बस सन्नाटा और एक फीका सा चाह। ना वो रंग थे ना वो बात थी, ना वो रंग थे ना वो बात थी। अब समझ आया हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, हर जगह की तारीफ कमाल नहीं होती। यार बस इन्हीं सब पिक्चर्स को दोबारा देखकर एंड और रूम्स वगैरह को भी हमने देखा। एट दी एंड बस यही कंक्लूड किया दैट बस यहाँ पर यार ये पिक्चर्स वगैरह ना फ्रेम करा के चिपका रखे हैं। आपको थोड़े बहुत वहाँ पर शिमला की ट्रेडिशंस फोक डांसेस वगैरह इनकी भी DVDs वगैरह दिखा रहे थे। दिस पार्ट जिसमें हमें थोड़े से ये हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई गई, शो करी गई, ऐसे क्लास का टेबल काइंड ऑफ था जिसमें जो अपने पहले देखा दैट वाज लॉक पुराने समय का एंड दिस इज सम कुछ रख टॉक भी सही है। वुड यूटेंसिल यूज्ड इन डिस्टिलरी फॉर मेकिंग लोकल वाइन। एट द एंड हम भी पिक्चर्स वगैरह को देख के थोड़ा सा तो बोर हो ही गए थे, बट फिर भी हम जिस रूम में एंटर करे थे वी वर थिंकिंग कि इसमें कुछ हमें न्यू देखने को मिलेगा, समथिंग डिफरेंट इज़ गोइंग टू हैपन, बट वैसा कुछ एट द एंड नहीं हुआ। मैं आपको बता देती हूँ अभी। बट फिर भी जो मैंने ग्लासेस वगैरह में ये डिस्प्ले करी हुई चीज़ें देखी ना, इसने फिर भी हमारा थोड़ा मूड ठीक करा।
तो यहाँ पर जिस आज मेरे को लेबल्स वगैरह वो जो भी पेपर की चिट्स वगैरह थी उसमें लिखे हुए थे कि डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इट इज़, जो भी डिस्प्ले हुआ है। तो जिस मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता रहा था एंड विद टाइम फिर मैंने उसको जिस को कैमरा दिया एंड आई माई सेल्फ मैंने भी उनको रीड थ्रू किया एक एक को, क्योंकि यहाँ पर 4-5 चीज़ें थी उनको थोड़ा अच्छी तरह से और देखा। तो मेरे हिसाब से तो एक कि बिल्कुल डिसेंट सा कुछ काइंड ऑफ बड़ा अंडररेटेड सा ही हमारा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप लोग बोलो कि सजेशन या फिर मैं बोलूँ आपको रिकमेंड करूँ कि आप ये म्यूज़ियम जाकर देखो, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ आई गेस मेरे एक्सपीरियंस से तो आपको पता चल ही गया होगा। जैसे मैं आपको डिस्क्राइब करी हूँ दैट फॉर मी इट वाज अ वेरी डिसेंट और कुछ ज़्यादा ख़ास वाला एक्सपीरियंस नहीं था ये। बट जो ये वुडन स्टेयर केसेस होते हैं, फिर वुडन का कोई भी वर्क होता है जो उन्होंने सीलिंग्स वगैरह में लगाए हुए थे, दैट इज़ समथिंग जिसको देख के थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वुडन का कोई भी वर्क होए ना, इट नीड्स अ लॉट ऑफ डिटेलिंग। सो डिटेलिंग पार्ट एक ऐसा होता है कि जितना डिटेलिंग पार्ट होएगा उस वुडन के पीस में, वो उसको उतना ही अच्छा बना देगा, उतना ही देखने में हमें मज़ा आएगा। यहाँ पर ही साइड बाय साइड हमारे को पेंटिंग्स भी वॉल्स में दिख रही थी, बेंचेस वगैरह भी लगा रखे थे। अब इससे ज़्यादा हमसे पिक्चर्स वगैरह देखी जा नहीं रही थी, क्योंकि हमें इन पिक्चर से कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। सो वी मूव्ड आउट ऑफ दिस म्यूज़ियम। पर हमने इसके बाहर निकलते निकलते हमने इसके साथ काफ़ी सारी पिक्स खिंचवा ली, क्योंकि बाहर से इसकी मैंने आपको जैसे बताया कि बाहर से हमें काफ़ी सुंदर लगा था। अंदर भी ठीक था, डिसेंट था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। इसलिए उस एक्सपेक्टेशन तक वो नहीं पहुंच पाया ना, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। बट एट द एंड हम यहाँ से निकल गए हैं। देखो, आप कहीं से भी देखोगे ना, आपको ये झाकू मंदिर का ये जो हनुमान जी का स्टैचू है ना, ये आपको ज़रूर दिखेगा हर जगह से। मैंने इसको कितनी बारी देखा, मतलब मैं ऐसे ही ऊपर देखती थी और मेरे को आगे का स्टैचू दिखता था। मतलब मैं इन चीज़ों को जूम करके दिखाती हूँ और 2 मिनट खड़े होकर इनकी वीडियो बनाती हूँ। दैट्स मी। देखो यार, माल रोड में रश तो रहता ही है। तो बस वहीं से आगे चलते चलते हम पहुँचे इस बेकरी में। इट्स अ वेरी पॉपुलर बेकरी, क्योंकि यहाँ पर शिमला में बहुत पुरानी है एंड जो भी इनका लेगेसी इन द टेस्ट एंड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए काफ़ी फेमस बेकरी है यहाँ पर शिमला में। सो दैट इज़ वाई हमने भी यहाँ पर विज़िट किया एंड यहाँ पर हमने ट्राई किया इनकी पाइनएप्पल पेस्ट्री, जो कि ऑब्वियसली फ्रेश पीसेस में से एक थी। वैसे इसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, इसने हमारा मूड अच्छा ही कर दिया। अब हम यार थक गए थे, सो वही थॉट कि अब हम घर चलते हैं। तुम लोगों ने मेरा हेयर स्टाइल नोटिस किया? सीधा ऐसे, मतलब क्या है, पीछे तो चलो बाल खुले हैं, लेकिन ऐसे आगे से भाई ये वायरस कैसे ऐसे। तुम लोगों ने हेयर स्टाइल नोटिस किया? ऐसे देखो। तो मेरी मम्मी ने हेयर स्टाइल किया एंड आई वाज सो ग्लैड कि उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया मेरा, क्योंकि दैट समथिंग जो कि साल में एक बार ये काम होता है ऐसा। एंड आप भी थोड़ा शौक हो जाते हो, और जब वो बना रहे होते हैं आपको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ मेरा हेयर स्टाइल होने वाला है, तो एट दैट टाइम आप भी चुपचाप ही बैठ जाते हो कि हाँ बन रहा, होने दो ये सीन है। दैट्स अगेन द आउटफिट चेक, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फ़ोन बस गिरते गिरते बचा था, तो मेरे भाई ने भी मेरे को आउटफिट चेक के टाइम पे ज्वाइन कर लिया एंड वी बोथ शोड यू द आउटफिट। यहाँ पर मैं वो कैप्स दिखा रही जो कि यहाँ पे फेमस है।
घर आए तो हमें पता चला कि 7500 स्टेप्स तो हमारे हो ही गए हैं, मतलब 7500 प्लस स्टेप्स हमारे हो गए हैं। देन वी सेटल डाउन एंड हैड लंच। तो आते ही हमने सबसे पहले मैंने पी लस्सी। सो फॉर द लंच वी हैड लस्सी एंड ये परांठे थे, साथ में हमारे पास जो मैं आपको सबसे पहले दिखाई हूँ, दिस इज़ लेमन चटनी, दिस इज़ नींबू का अचार एंड दिस इज़ समथिंग जो कि कुछ आंवले से बना था आई गेस। और ये तीनों ही आइटम्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन या फिर आप बोल सकते हो टेस्ट मुझे सब में मिल रहा था। पता नहीं आपके साथ होता है या फिर नहीं, मुझे ऐसा हमेशा होता है कि मैं जो भी अपनी फ़र्स्ट बाइट लूँ ना, उसको मैं बेस्ट बाइट करके बनाऊँ, और लास्ट बाइट के लिए भी मैं ऐसा ही करती हूँ कि मेरी लास्ट एंड फर्स्ट बाइट शुड बी द बेस्ट। दैट्स इवनिंग टाइम, जब पकौड़ाज वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी एंड आई वाज लाइक रुको मैं शूट करती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ पर आधे पकौड़ाज फ्राई होकर निकल गए थे, आधे फ्राई होने के लिए जा रहे थे। एंड देन वी पैक्ड पकौड़ाज अलॉन्ग विद, मासी जी ने खुद ही घर पे चटनी जितनी वैरायटी की बनाई हुई थी, तो हमने उसके साथ पैक किया सबको। और साइड बाय साइड मैंने पहले आइसक्रीम खाई, देन आई गॉट रेडी। डोरेमोन का एनीवेयर डोर हमने चोरी कर दिया था एंड उससे हम टेलीपोर्ट हो गए सीधा। थोड़ी देर बैठे अपनी प्लेलिस्ट वगैरह सुनी, सॉन्ग्स वगैरह सुने, दिलजीत पाजी के यहाँ पे हम सॉन्ग सुन रहे थे एंड भाई क्या वाइब आ रही थी, दैट वाज ए नेक्स्ट लेवल। ऐसा लग रहा है पहाड़ों पे एडवेंचर करने आए हैं। पेड़ की तलाश पे हमारे तो जो पेड़ दिख गया। सो ये था वो पेड़ जिसकी मैं तलाश में आई थी, जो भी इसके फ्लावर्स वगैरह हैं इसको हम ब्रास कहते हैं। अंकल जी ने ना पूरा एक लकड़ी का एक पूरा सा बनाया हुआ था, आगे से हुक डाल करके वो टूट जाए जो भी हमारा फ्लावर है। सो एट द टाइम वो उसको तोड़ रहे थे एंड बस वो नीचे गिरे थे फ्लावर्स एंड देन मैं और मेरा भाई फटाफट जाके भाग रहे थे एंड वी वर कलेक्टिंग इट फ्रॉम डाउनवर्ड्स। जो भी नीचे गिरे हुए थे हमको उठा रहे थे। तवलीन कैसा लग रहा है आपको ये फ्लावर कलेक्ट करके? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ऐसे जंगलों के बीच में आना, ऐसे लाल लाल पेड़ों को ढूंढना और फिर इतनी मेहनत के बाद बेटर की बताऊंगी कि इनका काइंड ऑफ हम क्या क्या इनको यूज़ करेंगे, इनसे क्या क्या बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स समझो फोन सही करके वीडियो बना देना। कैसा लगा आपको ये फ्लावर कलेक्ट करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारे लिए काइंड ऑफ ब्लर वीडियो ब्लर क्यों है? देन यार ब्रास के फ्लावर्स कलेक्ट कर कर हम बैठे एंड देन वी हैड चाय अलॉन्ग विद जो पकौड़ाज हम प्रिपेयर करके आए थे, हमने उसके साथ चाय और पकौड़े के मज़े लिए। क्योंकि यार अब थोड़ी सी ठंड भी होने लगी थी, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी, बट चाय पी के अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम पे यार ट्रैफिक वगैरह तो हो गया था। सो एट द टाइम हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, हाफ़ एन आवर लग गया था हमें। देन जब हम इधर घर पहुँचे देन वी हैड दिस बनाना शेक। फिर हमने थोड़े से गैप के बाद हमने खाए ये समोसाज, दिस वाज यम। सो डिनर हमने स्किप ही किया बिकॉज वी वर सो फुल। डिनर को स्किप करने के बाद वही केम टू द बेस्ट पार्ट विच वाज द स्वीट डिश जो कि मासी जी ने ये घर पे बनाई थी, विच वाज काइंड ऑफ होम मेड, आप कह सकते हो होम मेड शाही टुकड़ा। इट लुक्स, जितना ये देखने से अच्छा लग रहा है उतना ये खाने में अच्छा था, उससे ज़्यादा ही खाने में अच्छा था। ऊपर से पूरा ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश था एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट थी। देन वी हैड दैट, फिर खाते खाते थोड़ी बातें वगैरह करी एंड देन हम सो गए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
ये म्यूज़ियम तो इतना ख़ास नहीं था, बट इसने मेरे को मेरी फ्रेंड के साथ यूनाइट करवाया। हम लोग मिले, बातें वगैरह करी। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। बाय बाय।